मैंने प्रधानमंत्री महोदय से उनके पीएमओ में भेजी है अपॉइंटमेंट की अर्जी। प्रधानमंत्री जी का समय मिल जाएगा तो उसमें मैं चंबा की कनेक्टिविटी की बात प्रधानमंत्री महोदय से करूंगा। नमस्कार, मैं हूं स्वामी प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ हैं कांगड़ा चंबा की एमपी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, जो कि चंबा के दौरे पर आए हैं और इन्होंने एक मीटिंग भी ली है एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या कुछ रहा है, मुझे लगता है कि चंबा के विकास के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद बेटा जी। अच्छा सर, चूँकि आप तो हर जगह चंबा की बात को उठाते हैं और संसद में भी चंबा का नाम गूंजने को मिल रहा है, पहले तो थैंक यू सर उसके लिए। और मीटिंग थी सर, इस संदर्भ में थोड़ा सा बताना, क्योंकि चंबा के विकास के लिहाज से आज तक जो मीटिंगें होती रही है सिर्फ कागजों में होता है, पर मुझे लगता है कि जिस तरह से मीटिंग हुई है, हमने चर्चा सुनी है कि ये जो मीटिंग है टर्निंग पॉइंट होगा चंबा के विकास के लिहाज से सर। बहुत धन्यवाद बेटा जी मुझे अपने चैनल के साथ जोड़ने के लिए। और सबसे पहले तो आप मेरा धन्यवाद कर रहे हैं कि मैंने लोकसभा में भी और सभी मंचों पर चंबा की बात की है। ये मेरा धर्म है और मुझे आपने इसीलिए भेजा है, तो इसके लिए तो धन्यवाद मुझे आप सबका करना चाहिए, चंबा की जनता जनार्दन का करना चाहिए, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, जिसमें विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी बैठते हैं, उस सदन में मुझे लोकसभा के सांसद के नाते कांगड़ा और चंबा के विषय में बात करने का सौभाग्य आपने प्रदान किया। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी, क्योंकि आप भी तो वोटर है, दूसरा चंबा की जनता जनार्दन, कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा धर्म है और इस धर्म को मैं निभाता रहूँगा। चंबा कांगड़ा की जो आवाज़ है उसको आवाज़ बुलंद लोकसभा में उठाऊंगा, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को विश्वास देता हूं। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि मैंने जिला चंबा की दिशा की मीटिंग रखी थी, ये विकास की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है। इसमें सभी जिला की पूरी जो अधिकारी वर्ग हैं, इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर, एसपी, सभी वहाँ होते हैं और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा की जाती है, उन योजनाओं के विषय में चर्चा की जाती है। तो इस संबंध में आज बड़े विस्तार से हर विषय पर चर्चा हुई है। और मेरी थोड़ी आदत है कि जब मैं बैठक लेता हूं तो जो पिछली बैठक का है उसका क्या आउटपुट रहा, क्या उसका एक्शन टेकन क्या रहा, समीक्षा क्या रही, उस नाते मैं आपको बता दूं कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि डिप्टी कमिश्नर महोदय के नेतृत्व में चंबा का जिला का प्रशासन, जो पिछली बार हमने उनसे समीक्षा संबंधी जो बिंदु थे, वो जो क्वेश्चनिंग थी, उसके विषय में उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है और उस दिशा में ये लोग बहुत आगे बढ़े हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर महोदय और उनकी पूरी टीम का, सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मेन विषय था उसके लिए मैंने आज टूरिज्म विभाग के अधिकारी वहाँ थे, मैंने उनको कहा है, मैंने डीसी साहब को भी कहा है, इवन हमारे विधायक थे सभी, करीब करीब डलहौजी के आदरणीय डीएस ठाकुर जी, चंबा के सदर के विधायक नीरज नैयर जी, हमारे डॉक्टर जनक जी भरमौर के विधायक, ये 3 विधायक वहाँ थे। मैंने उनको भी कहा है कि अगली जो हमारी दिशा की बैठक हो उससे पहले मैं डीसी महोदय से भी मिलकर, सभी माननीय विधायकों से मिलकर, क्योंकि चंबा का मुझे लगता है कि सबसे अधिक पोटेंशियल जो चंबा में है वो है पर्यटन, टूरिज्म। उस दृष्टि में अभी तक चंबा में को बहुत कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने उनको कहा है कि आप कोई कंक्रीट प्लान लेके आएँ, विचार लेके आएँ, ब्लूप्रिंट लेके आएँ, और जो मेरे मन में है उसको भी आपके साथ मैं साझा करूं, ताकि हम सब मिलकर चंबा के विकास के लिए, चंबा की लोक संस्कृति, चंबा के लोकगीत, चंबा का जिसको कहते हैं चंबा का थाल, चंबा का रुमाल, 2 पद्मश्री अवार्डी चंबा में हैं, उन सब का नाम मुझे लगता है कि चंबा की सीमाओं से बाहर नहीं जा पाया। उसके लिए मैं लोकसभा में बहुत बार अपनी आवाज़ भी उठा चुका हूँ। अब एक कंक्रीट प्लान लेकर मैं दिल्ली में अपने पर्यटन मंत्री महोदय से मिलकर बात करूँगा। ये आज की बैठक का मुख्य बिंदु था।
अच्छा सर, पैट्रिक के बारे में हो गया सर, एक कनेक्टिविटी बहुत इशू रहता है और राज्यपाल आए थे सर चंबा में, तो हमने रिक्वेस्ट करी थी सर कुछ ना, तो उन्होंने कहा था कि जो कनेक्टिविटी की जो हालात है, जैसे भारत में अच्छी सड़कें बन रही है तो केंद्र सरकार के सहयोग से अच्छी हो, तो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा कि मैं भी नितिन गडकरी से मिलूंगा। तो चूँकि आप तो आवाज़ बुलंद करते रहे हैं सर, एक टनल का इशू है कि मुझे लगता है कि जो हमसे मिलते हैं नेता, जो भी लोग मिलते हैं तो वो भी कहते हैं कि जो भी मिले तो उनसे ज़रूर जिक्र करना, ताकि वो जो मुद्दा है गौण ना रहे, तो टनल की संभावना। इसमें मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस विषय पर इंटरेस्ट लिया है, तो मैं भी उनसे जाके प्रार्थना करूंगा। उनके नेतृत्व में गडकरी से मिलकर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं मिल चुका हूं गडकरी जी से चंबा की कनेक्टिविटी के इशू को लेकर, लेकिन अभी तक नए 4 लेन बनाने की मनाही है। अभी तक जो है वो जितने पिछले सैंक्शन हो गए उनको कमीशनिंग करने की तरफ पूरी सरकार का ध्यान है। तो मैंने चंबा के विषय में बात की, क्योंकि वहाँ ना तो रेल है, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस विषय में प्रधानमंत्री महोदय जो निर्देश करेंगे हम आगे बढ़ेंगे उसमें। तो मैंने प्रधानमंत्री महोदय से उनके पीएमओ में भेजी है अपॉइंटमेंट की अर्जी, और मुझे वहाँ से जवाब भी आया था। मुझे लगता है कि शायद विद इन 1 मंथ मुझे अगर प्रधानमंत्री जी का समय मिल जाएगा तो उसमें मैं चंबा की कनेक्टिविटी की बात प्रधानमंत्री महोदय से करूंगा। चंबा में रेल कैसे आए उसके विषय में चर्चा करूंगा। मैंने लोकसभा में बात भी की है। चंबा का टूरिज्म कैसे बढ़े इस विषय में भी बड़े मजबूती से ये बात लोकसभा में भी की है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में भी ये अर्जी जरूर रखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर एक एंड में यही पूछूंगा कि चंबा क्यों नेचर बॉर्डर एरिया के साथ लगता है, एंड में यही क्वेश्चन है सर मेरा, क्योंकि बॉर्डर एरिया के साथ लगता है और चूँकि अभी पहलगाम का एक आतंकी घटना भी हुई है, तो चंबा को एक नई बटालियन क्यों मिल सकती है सर? इसको लेकर आवाज़ था कि जब चर्चा होती है तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे उस पर मुद्दा भी बनता है। ये मेरे मन में है, आपने बता दिया। मुझे माननीय गृह मंत्री महोदय का समय मिला था 25 तारीख को, लेकिन हमारा एक पार्टी का कार्यक्रम था, उस नाते वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। मुझे तो अपॉइंटमेंट के लिए आया था, 25 तारीख का समय था, तो मैंने वहाँ प्रार्थना की है उनके कार्यालय में कि 28 के बाद समय दे दें। यदि मुझे समय मिल गया तो मैं डेफिनेटली, मेरे मन में भी है कि यहाँ चंबा जो है वो सामरिक दृष्टि से भी बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ इस बार वहाँ हुई हैं, अभी 4-5 दिन पहले जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है, वो उससे चंबा भी छूता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के साथ सीमाएं जम्मू कश्मीर की लगती हैं, और आतंक की गतिविधियां यहाँ ना पहुँचें, यहाँ तक ना वो पेनिट्रेट कर पाएँ, इसके लिए मुझे लगता है कि ऐसे किसी संस्थान की, किसी बटालियन की बहुत अधिक आवश्यकता है, और बड़े जोरदार शब्दों में माननीय गृह मंत्री से इसकी वकालत की जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजीव भारद्वाज जी, कांगड़ा चंबा के एमपी हैं, और बीच में जब भी आएंगे दोबारा फिर से बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि चंबा के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फॉलोअप होता रहे तो चंबा का भला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।